हेलो जी, वेलकम वेलकम टू लेसन नंबर 8। आई होप यू आर डूइंग गुड विद द एक्सरसाइजेज एंड ऑल द सॉन्ग्स। एंजॉय कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया है। प्रैक्टिस करते रहो, यू विल गेट एवरीथिंग। हाँ, एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में नहीं हो सकता है, टाइम लगेगा पर होगा, ज़रूर होगा। कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। चलो आइए आज के जो टॉपिक्स हैं हमारे पास देख लेते हैं। लास्ट हमने बोथ हैंड एक्सरसाइजेज स्टार्ट करी थी, बहुत बेसिक लेवल की, वाइट कीज़ पे, लेफ़्ट और ब्लैक कीज़ पे। ठीक है, आज हम उसको थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अगर आपने सेपरेटली लेफ़्ट हैंड, सेपरेटली राइट हैंड जो एक्सरसाइज बताइए सारी कर रखी है, तो आज वाली एक्सरसाइज भी आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, चलो ये पहला है, ये सेकंड ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो हमने लास्ट राइट हैंड से किया था, आज वो हम लेफ़्ट से करेंगे। सेम मेलोडी प्ले करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट हैंड, लेफ़्ट तरफ होगा कीबोर्ड में। ठीक है, पहले राइट से किया था। चलो उसकी देखेंगे, नोट्स तो वही रहेंगे, फिंगर्स क्या होगी उसमें, ये अरेंजमेंट आपको भी मज़ा आएगा फाइंड आउट करने में। आई विल ऑल्सो टेल यू। नेक्स्ट इज़ ब्लैक कीज। ओके ठीक है, यही है। और अगर टाइम रहा आज तो मैं आपको कोशिश करूँगा बताऊँ कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार दोनों हाथ से साथ में। ठीक है, सिंपलेस्ट वर्जन, द बेसिक वर्जन कैसे हम प्ले कर सकते हैं वो तभी पॉसिबल है जब कि अगर आप पुरानी एक्सरसाइजेस वाइट की, ब्लैक की और बोथ हैंड वाली तरीके से स्टेप बाय स्टेप करते आए हो। चलो पिक करते हैं सबसे पहले वाइट कीज बोथ हैंड्स। ठीक है, जो लास्ट किया था हमने, आपको याद है, सिर्फ थंब ऑन बोथ हैंड्स, CDEFG सो ऑन, सिर्फ इंडेक्स, सिर्फ मिडल, सिर्फ रिंग, सिर्फ लिटिल, ये कर चुके हैं। नेक्स्ट आज हम आते हैं ज़रा, आप देखिए, C4 पे थंब, C4 पे राइट हैंड का थंब। ठीक है, और C1 पे लेफ्ट हैंड का मिडल। ठीक है, लेफ्ट हैंड का मिडल फिंगर है M और राइट का थंब है फिंगर। तो ये पोजीशन क्लियर हुई। तो लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर ऑन C1, ये रही यहाँ पे, और C4 पे राइट हैंड का थंब एक साथ। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड में इंडेक्स आ जाएगा नेक्स्ट नोट, राइट हैंड में भी इंडेक्स आ जाएगा नेक्स्ट नोट। अब आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड में थंब आ जाएगा नेक्स्ट नोट, राइट हैंड में मिडल M आ जाएगी नेक्स्ट नोट। पहले इतना रिपीट कर लेते हैं। सो इसको 2-4 बार। ठीक है, सो ऑन बोथ साइड्स, इधर लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, CDE नोट्स यही है। लेफ्ट में C1, D1, E1 है, तो राइट में C4, D4, E4 है। नोट सेम है CDE, पर लेफ्ट में फिंगर्स MIT है, राइट में फिंगर्स TIM है। ठीक है, चलो लेते हैं, अब ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। देखो that's it। अब अगला क्या हो जाएगा, सेम पैटर्न, एक आगे बढ़ते हैं, इस बार D से शुरू करेंगे, that's it। अगला E से शुरू करेंगे, अगला F से शुरू करेंगे, G से, A से, B से, ऐसे ही आगे चलते रहेंगे वन बाय वन। ये हो गया यहाँ पे एंड। ठीक है, वापस आ जाते हैं। ठीक है, एक बात और बता दूँ यहाँ पे, इन एक्सरसाइज को करने के लिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो चाहे एक्सरसाइजेज हो, चाहे सॉन्ग हो, जो भी हो, आप प्ले जो भी करोगे, बहुत एक चीज़ ज़रूरी है कि आप बढ़िया कंफर्टेबल मस्त बैठे हो, है ना। अगर आपकी वो पोजीशनिंग ठीक नहीं होगी जहाँ आप बैठे हो, और आपके कीबोर्ड का वो जो लेवल सही नहीं होगा अगर, तो पक्का प्रॉब्लम आएगी। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। कभी कभी इन रीज़न से भी नहीं हो रहा होता है और हम समझते हैं कि पता नहीं क्या प्रैक्टिस नहीं हो रही है या कुछ गलत चल रहा है या क्या है, कभी कभी वो भी रीज़न होता है। तो मेक श्योर कि वो पॉस्चर वाली क्लास जो बताई थी मैंने ना, जिसमें वो आपका बढ़िया रहे, सही रहे। ठीक है, चलो बस ये वाली एक्सरसाइज हो गई, दैट्स इट। ये होगी वाइट की। सिमिलरली ब्लैक की भी
थोड़ी सी ब्लैक की देखो, मैं कहूँगा इससे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, ज़रा सी। रीज़न सिर्फ वही कि ये इक्विडिस्टेंट है, वाइट कीज़ रेगुलर, वहाँ पे हमारे पास जो 2 के बाद एक ज़रा सा स्पेस है, 3 के बाद ज़रा सा स्पेस है, तो वो हल्का सा वो मतलब विजिबिलिटी में भी और मूवमेंट में भी वो एक जरा हल्का सा ना रेगुलरिटी नहीं रह पाती है। पर कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। ये बस इसलिए बताया कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आइए। सेम सी शार्प राइट हैंड में कौन सी फिंगर, थंब, और सी शार्प 1 लेफ्ट हैंड कौन सी फिंगर, एम। क्लियर है, एक साथ। नेक्स्ट डी शार्प ऑन बोथ फिंगर, इंडेक्स ही है सेम। नेक्स्ट एफ शार्प और फिंगर लेफ्ट में थंब, राइट में मिडल। रिपीट कर लेते हैं इसको आराम से, कोई जल्दी नहीं, 4-5 बार 10 बार ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको भी रिपीट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे आगे। अब एक एक ले लेता हूं मैं। That's it. वापस आएंगे आराम से जरा सा। ये हो गया। बस जैसे वाइट की थी वही है, बस वो क्या वाइट कीज़ में था, इधर ब्लैक कीज़ में हो गई, और एक डिफरेंस वो जो स्पेस का है वो आ गया। ठीक है, देखो लेकिन ध्यान से करना इसको। दिखने में लगता है ये तो इजी हो गई, यस इट इज़ इजी, पर प्रैक्टिस आप रेगुलर करोगे, बढ़िया से करोगे, सही तरीके से करोगे, स्लोली करोगे तब, वरना यही इजी बहुत डिफ़िकल्ट बन जाएगी। बार बार फिंगर वो उधर गड्ढे में घुसेगी, इधर जहाँ स्पेस है, चाहे लेफ़्ट का चाहे राइट का हो, गलत हो जाएगा। तो इसलिए आराम से स्लोली आ जाएगा करते करते। ठीक है, ये हो गई हमारी ये वाली एक्सरसाइज। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लेफ्ट हैंड से। ठीक है, राइट हैंड से कर चुके, एक बार तुरंत रिवाइज करा देता हूँ। राइट हैंड से जब हमने किया था तो C3 से स्टार्ट किया था, ऐसे था। करेक्ट फिंगर्स भी यूज़ करना आप। ये था। ठीक है, अब जब लेफ़्ट से प्ले करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ़्ट साइड प्ले करेंगे तो क्या हम C1 से प्ले करेंगे, यहाँ से ऐसा नहीं। देखो इतना भी बेस नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं, लेकिन हम लेफ़्ट से फ़िलहाल C2 से करेंगे यहाँ से। ठीक है, C2 से स्टार्ट करेंगे। नोट्स विल रिमेन ऑल सेम, नो डिफरेंस एट ऑल। नोट्स में, फिंगर्स में यस, फिंगर्स में बहुत डिफरेंट हो जाएगा, पहले वाले से तो बहुत डिफरेंट हो जाएंगी। इस बार क्या हो जाएंगी आप ही बताओ, कोशिश करोगे तो देखो क्या होगा। कहाँ से शुड वी स्टार्ट, फ्रॉम दिस थंब? नहीं ना, क्यों पता है आपको भाई, आगे का नोट अगला वी हैव दिस हेयर जी, सी के बाद अगला नोट जो आएगा 2 बार सी के बाद जी आएगा। तो अगर इससे ले लिया तो समझ गए, इसीलिए कहाँ से लिटिल से स्टार्ट करना इज़ बेटर। तो ये हो गया पहली लाइन। ठीक है, नोट्स की बात करी जाए तो सी सी जी जी ए जी। नोट्स, फिंगर्स एल एल आई आई टी टी आई, और लिरिक्स ट्विंकल लिटिल स्टार। आगे हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, इंडेक्स को ही स्लाइड कर देंगे पीछे उठा के आराम से। That's it. 2 लाइन। आगे आगे से
ईजी है ना? ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब प्रैक्टिस करके रहोगे। मुझे बताने की, मुझे सिर्फ एक आइडिया प्रॉम्प्ट देने की ज़रूरत होगी और आप आगे कर लोगे। ओके, ये ऐसे होगा, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो दैट्स इट। तो राइट हैंड से भी हो गया, अब लेफ्ट हैंड से भी हो गया, सेपरेटली फ्रॉम राइट हैंड एंड सेपरेटली फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब कोशिश करें, क्या कोशिश करते हैं, दोनों से साथ में प्ले करने का। इसका एक तरीका बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट बाय नोट जाओ, नोट बाय नोट। वेन एवर एनी एक्सरसाइज, एनी सॉन्ग, एनी मेलोडी, किसी भी लेवल पे आपको प्ले करना हो तो वेरी बेस्ट थिंग इज़ कि आप नोट बाय नोट एकदम एक एक नोट करके आगे जाओ, एक एक नोट करके आ जाएगा। तो सबसे पहली लाइन क्या हो जाएगी, राइट हैंड में क्या होगा? अच्छा, अब राइट हैंड को ना जब हम बोथ हैंड से प्ले कर रहे हैं तो हम यहाँ नहीं प्ले करेंगे। ठीक है, राइट हैंड को, लेफ्ट तो वही रहेगा C2 पे, राइट को हम ऊपर ले जाएंगे इधर की तरफ, C4 से स्टार्ट करेंगे इस बार। अब क्यों? क्योंकि दोनों हाथ से हमें प्ले करना है, इस वजह से। करने को यहाँ से नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ से फ़िलहाल करना है। मैं बहुत बाद में इसको डेप्थ में समझाऊंगा क्यों, क्या आवाज़ का फ़र्क होता है, क्या प्लेसमेंट का है, सारी चीज़ों को। अभी फ़िलहाल प्ले करने के लिए ये समझो आप कि लेफ़्ट से C2 और राइट से C4 से स्टार्ट करना है हमें। पहली लाइन 2 नोट्स, दैट्स इट, दिस इज ट्विंकल। आगे बढ़ेंगे तो एक एक करके आगे जाओ, आगे लास्ट नोट इज वंस, दैट्स इट। ठीक है, आराम से। पहले अगर आपने सेपरेटली करा होगा राइट बढ़िया से और सेपरेटली लेफ़्ट बढ़िया से, तब ही यहाँ पे आ पाना है। ये सेशन में मुझे बताना है, अभी इसी लेसन में इसलिए बताना हुआ, वरना आप पहले लेफ़्ट हैंड से सेपरेट करो, राइट हैंड से पहले ही कर चुके हैं, नहीं किया तो फिर से कर लो, फिर आओ बोथ हैंड्स पे। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, नोट्स आपके सामने हैं, आपको पता है, फिंगर्स सामने हैं, आपको पता है, एकदम देख देख के आराम से लाइन बाय लाइन बजाओ। दैट्स इट। ठीक है, इतना हार्ड एंड फास्ट फिक्स्ड रूल नहीं है, इतना रिजिड कि ओ यही नोट तो यही फिंगर आनी चाहिए। ओके, अभी तक थोड़ा 1-2 नोट, नोट पे फिंगर 1-2, ज़्यादा नहीं, 1-2, अगर एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग, आपकी फिंगर्स के अकॉर्डिंग है ना। मान लो किसी के हाथ छोटे हैं, फिंगर्स छोटी है, तो वो कुछ जुगाड़ कर ले अपना भाई, उसकी मतलब किसी एक फिंगर की जगह दूसरा ले लिया, है ना। किसी की फिंगर्स बड़ी हैं तो उसने अपना पता चले वो 2-3 फिंगर में ही पूरा प्ले कर दिया, है ना। तो थोड़ा बहुत चलता है, उसके लिए मार्जिन है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो अगर कहीं कोई नोट पे फिंगर कुछ और मेंशन है, प्ले कुछ हो गया, 1-2 नोट, जो 2-4 नोट, इससे ज़्यादा नहीं, तो चलता है, पर पूरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, द मेन थिंग इज़ नोट्स मस्ट बी करेक्ट, फिंगर्स ओके, एटलीस्ट 85% रहे सही, बढ़िया रहे, सही तो सारी ही रहे मतलब जो मेंशनड है वो रहे, और बाकी रिदम, यस रिदम तो दोनों साइड एकदम बढ़िया। ठीक है, प्रैक्टिस करो, दोनों साइड जैसी प्रेस करेंगे हम, जो नोट एक साथ प्रेस हो। एक छोटा सा एग्जांपल जैसे बताऊं, मान लो मैंने लेफ़्ट में C2 और राइट में इधर C4, अगर एक साथ देखो, एकदम एक साथ, नेक्स्ट एक साथ, अगर वो ज़रा भी आगे पीछे होगा, आवाज़ में फ़र्क दिख जाएगा, ये ज़रा सा फ़र्क है, नैनो सेकंड्स का फ़र्क होगा, लेकिन फ़र्क है। प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक साथ, whether it is any black, कोई बात नहीं, लो ये रहा, ऑल्टर्ड कीज हो चाहे नेचुरल हो, जो भी हो, एक साथ। ठीक है, ये ऐसा ज़रूरी नहीं होता हमेशा, अभी एक्सरसाइजेस के लिए। चलो दैट्स इट नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। जब तक आप ये प्रैक्टिस करो, बढ़िया से करो, करते रहो, आ जाएगी, नहीं आएगी कल आएगी, परसों आएगी, पर करते रहोगे तो एक दिन ज़रूर आ जाएगा बढ़िया से। ठीक है, हैव सम पेशेंस, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।